किसान भाइयों, आज हम लोग आपको बताएंगे कम खर्चे में नर्सरी कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये नेट हाउस है, ग्रीन नेट। जो ग्रीन नेट हाउस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगभग इसकी ऊंचाई इन्होंने 7, साढ़े 7 या 8 फीट के आसपास में रखा हुआ है। ये कैसा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी नर्सरी की तैयारी होने वाली है। ये लगभग 1 मीटर है, मतलब 3 फीट, साढ़े 3 फीट के आसपास में, और ये डंडा है, इसलिए ये रिंग लगी हुई है। रिंग इसलिए लगी है क्योंकि जब बारिश आएगी तो इसके ऊपर से पॉलीथीन लगा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कैसे, और इसके बीच में ये जो नाली है ये पानी निकलने के लिए है। और इसके ऊपर जो बेड है, बेड के ऊपर हम कोकोपीट में ट्रे में नर्सरी डाल के, सीडलिंग डाल के इसे रख देंगे। आइए हम देखते हैं कि पॉलीथीन कैसे लगाते हैं। देखिए पॉलीथीन कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। पॉलीथीन ने देखिए ऐसे लगाई हुई है कितने अच्छे से। यहाँ पे ये रिंग लगी थी, रिंग के ऊपर पॉलीथीन टिक गई है, बीच में एक रस्सी बांध दिया इन्होंने ऊपर रुकने के लिए। तो पूरा ऐसे पॉलीथीन लगाई हुई है। आप देखेंगे कि पूरा, हाँ आगे आ जाओ। अब यहाँ देखते हैं हम आपको अब यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे कोकोपीट रखा हुआ है। आप देखेंगे कि देखिए अब यहाँ पे इसमें इस बेड पे नर्सरी का कोकोपीट कैसे रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि 2 कोकोपीट का रखा हुआ है, एक ये है, एक ये है, 2 ऐसे पूरा रखते हुए चले जाते हैं। और जब कभी जब छोटा छोटा रहता है, धूप आती है, बारिश आती है, तो उससे पॉलीथीन से जैसे उसको ढक दिया जाता है। तो ये सस्ती टेक्निक है ना। तो पॉली हाउस लगाना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगाने हैं, इसमें सिर्फ ये नेट हाउस ऊपर से लगा देना 8 फीट की ऊंचाई पे, और ऐसे ही पूरे बेड बना देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे टमाटर की नर्सरी कैसे बनाएं। शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, वेराड़ और टमाटर लगाने वाले सभी एरियाज में आज टमाटर की नर्सरी कैसे बनाएं उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो टमाटर हमेशा नर्सरी डाल के ही पौधे लगाई जाती है। उसमें क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। एक अच्छी क्वालिटी का कोकोपीट आपको लाना है। अगर आप कोकोपीट ट्रे में पौधे बना रहे हैं, कोकोपीट लाना है। अगर आप फ्लैट बेड में बना रहे हैं या आप बेड पे बना रहे हैं, तो बेड में क्या क्या लेना है। तो कोकोपीट में अगर हम कोकोपीट लाए, उसको पहले भिगोना है। भिगोने के बाद, भिगो के निकाल के जब उसको रखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए आपको गाउचो जोमिडा आती है, उसको इंसेक्ट थोड़ा डैमेज ना हो, उसके लिए हम उसको मिक्स कर लेते हैं। ह्यूमिक एसिड आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा आप उसमें लास्ट में मिक्स करके उसको कोकोपीट जब भर के सीड की सोइंग करें। सीड सोइंग ना तो ज्यादा गहराई में हो, ना तो ज्यादा ऊपर हो। सीड सोइंग करने के बाद उसको उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से कोकोपीट डालें, और हल्के हाथों से आप इसको आगे या कुछ लकड़ी टाइप कैसे बना के उसको साफ कर सकते हैं। कोकोपीट में जब सोइंग हो जाएगी तो उसको आप एक जगह रख देंगे। रखने के बाद मतलब 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन आप उसको रखें। सीड जर्मिनेशन जब हो जाए उसको ढक के रखना है। सीड जर्मिनेशन होने के बाद बाहर उसको ट्रे फैला के रख देंगे। 8 से 10 दिन या 10 दिन तक आपको सादे पानी से स्प्रे देना है। सादा पानी देना है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का फर्टिगेशन नहीं डालना है। शाम को एक बार पानी देना है। आप पीठ वाले स्प्रेयर से या जैसे भी व्यवस्था हो आप कर सकते हैं। 10 से 12 दिन बाद आप 19-19-19 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप शाम एक बार, दिन भर में एक बार शाम को आप स्प्रे करते रहिए रेगुलर। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन 1-2 दिन गैप करके फिर कॉम्बी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पैक्स आती है। मतलब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। आप उसको 3 से 4 दिन के गैप पे आप उसको एक बार, 3 से 4 दिन में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप ह्यूमिक एसिड का एक बार आप उसमें ह्यूमिक एसिड से ड्रेंचिंग या आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद एम्बिशन आता है जो अमीनो एसिड टाइप का है, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा करता है। उसके बाद फिर से आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास आप इसको एक बार और ड्रेंचिंग कर सकते हैं बढ़िया से। उससे क्या होता है, जो फंगल डिजीज रहती है, जो डैम्पिंग ऑफ फाइटोप्थोरा, मतलब इस प्रकार की जो पौधे मरने की शिकायत रहती है वो नहीं आती है। ये है मतलब। उसके बाद आप एक फंजीसाइड भी आप ले सकते हैं। उसमें कोई भी अच्छी फंजीसाइड, या सीओसी है, या मतलब उसके बाद रिडोमिल है, मतलब उसी प्रकार की कोई भी फंजीसाइड आप उसमें ले सकते हैं। तो ये हुई इसकी। जब ऐसे आपका पौधा 20 से 22 दिन का हो जाए, उसके बाद एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। मतलब जैसे ह्यूमिक एसिड है 19-19 आप रेगुलर दे ही रहे हैं, और उसके बाद स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा, मतलब एक बार फिर से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पौधा बहुत हेल्दी बनेगा। इसके लिए ये हो गया फर्टिगेशन। और आप जब नर्सरी जहां लगाएं वहां पे ब्लू थ्रिप्स के लिए और येलो पट्टी जो स्ट्रिप आता है ट्रैक गम वाला, वो येलो व्हाइट फ्लाई के लिए आप नर्सरी के पास जरूर लगाएं, जिससे थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगा। सकिंग पेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। ये है नर्सरी की जानकारी जो आप टमाटर की नर्सरी के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं।